एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल मैथाइंस हब में। जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि हम अब तक कक्षा 8 की 2 प्रश्नावलियां कर चुके हैं, परिमेय संख्याएं और एक चरमें रैखिक समीकरण। आशा है आप सभी ने उन सभी प्रश्नावलियों को और उनके सवालों को कर लिया होगा। हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब भी भेजे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहीं कमेंट्स भी लिखे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। आज हम अपनी नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बहुभुज। तो बहुभुज के अंतर्गत जो भी सवाल हैं उनको करने से पहले हमको कुछ परिभाषाएं ध्यान रहनी चाहिए, कुछ सूत्र याद रहने चाहिए ताकि हम उन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकें। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बहुभुज किसे कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति ही बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज 3 भुजाएं होती है, आयत में 4 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। ऐसी बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं जो क्या कहलाती हैं, बहुभुज। अब बहुभुज हमारे कुछ प्रकार के होते हैं, उनमें एक प्रकार है इसका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज से हमारा मतलब है कि वे बहुभुज जिनके विकर्ण उसके अंदर ही स्थित होते हैं, अर्थात आकृति के अंदर ही होते हैं और उस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, तो वह कहलाता है उत्तल बहुभुज। इसके बाद हमारा है अवतल बहुभुज। वे बहुभुज जिसमें विकर्ण अंदर और बाहर स्थित होते हैं, अर्थात चतुर्भुज के या किसी भी बहुभुज के अंदर भी विकर्ण हो सकता है और बाहर भी हो सकता है और उसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है या अधिक होता है, वो कहलाता है अवतल बहुभुज। अब इन दोनों बहुभुजों को हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे हमारा ये चित्र है, आप देखिए, अब आपको दिख रहा होगा ये एक चतुर्भुज है। अब हम इसमें विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण मतलब जो उसके सम्मुख शीर्ष होते हैं, तो इसका एक विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो आपने देखा कि जो दोनों विकर्ण हैं वो उसके अंदर ही स्थित हैं, इसलिए ये जो आकृति बनी है ये कहलाएगी हमारी उत्तल बहुभुज। अब इसी प्रकार एक और अन्य आकृति दी हुई है। अब इसको देखें हम, इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये अंदर है, ये भी अंदर है, लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये जो बना है ये बना है बाहर की ओर। तो इस तरह से ये तो हमारा हो गया उत्तल बहुभुज और ये हो गया अवतल बहुभुज, क्योंकि इसमें आपने देखा कि जो एक विकर्ण है वो हमारा बाहर बना है, जबकि इसमें विकर्ण सारे कहाँ बने हैं, अंदर बने हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि उत्तल और अवतल में अंतर क्या है। अगला जो हमारा है वो है समबहुभुज। समबहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सभी कोण भी समान होते हैं और सभी भुजाएं भी समान होती है, वो कहलाता है समबहुभुज। अर्थात सारी भुजाओं की लंबाई समान, सारे कोणों की लंबाई समान। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। बहुभुज के आप सारे बहिष्कोणों का योग कर लोगे तो हमेशा कितना प्राप्त होगा, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग अलग अलग हो सकता है लेकिन बहिष्कोणों का योग हमेशा समान होता है 360 डिग्री। इस तरह बहुभुज का हमको अगर केवल एक बहिष्कोण ज्ञात करना है तो एक बहिष्कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र हम उपयोग में ले सकते हैं 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या। अगर हम 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या को हम n से भी लिख सकते हैं, तो हमें एक बहिष्कोण का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही बहिष्कोण के साथ साथ अंतःकोण भी हो सकते हैं। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, जैसे बहिष्कोणों का योग तो तय है कि 360 डिग्री होगा, लेकिन अंतःकोणों का योग तय नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, वो हर बहुभुज के लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। n-2 को ब्रैकेट में लिखना है और फिर गुणा में 180 लगाना है। तो n का मतलब वही यहाँ पर है भुजाओं की संख्या। अब ये तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग हो गया, लेकिन अगर हमें केवल एक ही अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, एक अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतःकोण,
तो जो योग का सूत्र है इसमें हमको भुजाओं की संख्या का भाग देना पड़ेगा, n-2 गुणा 180/n। तो ये सभी सूत्र और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस प्रश्नावली में सारे सवाल इसी पर आधारित हैं। अब जैसे अपना ये सवाल है, हमको एक बहुभुज दिया हुआ है ABCDE। इस बहुभुज ABCD में आपको दिख रहा होगा कुछ अंदर भी कोण दिए हुए हैं, कुछ बाहर भी कोण दिए हुए हैं। तो हमको केवल ये लिखना है कि इसमें आंतरिक कोणों के नाम। तो आंतरिक कोणों के नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि जो उसके अंदर स्थित हैं वही कहलाएंगे आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोणों के नाम हमारे हो जाएंगे ABCDE। कॉमा लगा के लिखना है, तो ये ध्यान रखना है ABCD और E, ये हमारे हो गए आंतरिक कोण। ऐसे ही इसी में आपको लिखने हैं बाह्य कोणों के नाम। बाह्य कोणों के नाम मतलब जो कोण इस बहुभुज के बाहर की ओर बन रहे हैं। बाहर ध्यान करें, ये बाहर बन रहे हैं, ये सब कोण कहाँ बन रहे हैं? बाहर। तो देखिए PQRST, इनको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो कोण अंदर बन रहे हैं वो अंदर आने चाहिए और जो कोण बाहर बन रहे हैं वो बाहर आने चाहिए। अब अगला जो हमारा प्रश्न है या उदाहरण है वो इसी पर आधारित है। इसमें तो आपने ज्ञात कर लिए केवल उनके नाम। अगर हमको किसी बहुभुज में मान ज्ञात करना हो, जैसे हमको एक बहुभुज दिया हुआ है जिसमें 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं तो मतलब वो किसकी आकृति हो गई? चतुर्भुज की। ये आपको दी हुई है आकृति ऐसे, और इसमें आपको 3 कोण दिए हुए हैं और एक कोण दिया हुआ नहीं है। एक कोण 60 है, एक कोण 105 है, एक कोण है अपना 125 और चौथा कोण हमको ज्ञात करना है, इसको हमने मान लिया x। तो किसकी आकृति? सबसे पहले तो पहचान होनी चाहिए, ये आकृति हमारे है चतुर्भुज की। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो आप सब जानते होंगे चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। जब 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। जो भूल गए हैं लेकिन उनको सूत्र याद है, अगर n-2 गुणा 180, तो वो उससे उसका योग भी निकाल सकते हैं अगर भूल गए हैं। तो n का मान 4-2 गुणा 180, 4 में से 2 गए 2, 180 को उससे गुणा करेंगे तो 180 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 360। इस तरह से चतुर्भुज के इस चारों कोणों का योग हमको कितना प्राप्त हुआ? 360। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। और जो हमको कोण अंदर हैं वो बन रहे हैं, उनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमको कोण अज्ञात है वो x, फिर अगला कोण है 60 डिग्री, फिर अगला कोण है 105 डिग्री, फिर अगला कोण है 125 डिग्री। अब x, इनको सबको जोड़ लेंगे, 125 में 5 जोड़ेंगे 130, 100 230 और 60 290। तो इसलिए हमको प्राप्त हो गया इसका योग x प्लस 290 डिग्री बराबर 2 गुणा 180 मतलब 360। अब हमको मान ज्ञात करना है x का, तो x तो रहेगा यहीं पर और 290 का क्या कर देंगे? ध्यान करो, पक्षांतरण। क्योंकि समीकरण वाली हम प्रश्नावली कर चुके हैं, उसमें आप सबने देखा था कि चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए अचर राशि को एक पक्ष में रखते हैं। तो 290 इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। अब x का मान ज्ञात हो जाएगा, 290 किस में से घटाएंगे? 360 में से। तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 70 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा अज्ञात कोण है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको अगर सूत्र याद है तो आप कोई सा भी चतुर्भुज, कोई सी भी आकृति दी गई हो, उसके आप कोणों के योग का सूत्र निकाल सकते हो, कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इस अगले उदाहरण में आपको दिख रहा होगा ये जो आकृति हमको दी हुई है, इसमें इस आकृति के अंदर के हमको
दो कोण दिए हुए हैं और जो तीनों कोण हैं बाहर वाले हुए बहिष्कोण वो हमको ज्ञात करने हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये आकृति हमारे तीन भुजाओं से मिलकर बन रही, तो इसलिए त्रिभुज हो गई। अब 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा हुआ कि एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण अपने कहलाते हैं रैखिक कोण युग्म। तो रैखिक कोण युग्म की सहायता से हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे और z का मान ज्ञात करेंगे। अब चित्र से बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न है। एक सरल रेखा सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, उस पर दो कोण जब भी बनते हैं तो वो कहलाते हैं रैखिक कोण युग्म और उनका योग होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका कारण हम लिख देंगे यहाँ पर रैखिक कोण युग्म। अब पक्षांतरण कर देंगे, 85 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 85। तो 180 में से हम 85 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 95 डिग्री। तो इस तरह से हमको x का मान ज्ञात हो गया 95 डिग्री। ये हो गया हमारा पहला उत्तर। अब चित्र में आपको दिख रहा होगा y के साथ वाला कोण हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको z के साथ वाला कोण दिया हुआ है, तो हम z का मान ज्ञात कर सकते हैं पहले। इसी प्रकार z प्लस 35 डिग्री बराबर पुनः कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों क्या है रैखिक कोण युग्म। पुनः पक्षांतरण कर देंगे तो z बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 180 माइनस 35। 180 में से हम 35 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 145। ये उत्तर हो गया हमारा दूसरा। तो इस तरह से हमने x और z का मान कौन से नियम से ज्ञात कर लिया रैखिक कोण युग्म से। अब आपको दिख रहा है x, y और z तीनों बहिष्कोण है और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जब बहिष्कोण होते हैं उनका सबका योग कितना होता है 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, क्योंकि ये क्या है बहिष्कोण है तो बहिष्कोणों का योग। x का मान हम रख देंगे 95 डिग्री, y का मान हमको ज्ञात नहीं है, z का मान ज्ञात हो गया है 145 डिग्री बराबर 360 डिग्री। y 145 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना होएगा 240 डिग्री बराबर 360। इसलिए y बराबर 360 माइनस 240 डिग्री बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 120 डिग्री। ये हो गया हमारा तीसरा उत्तर। तो इस तरह से आपने इस सवाल में देखा कि जो तीसरे वाला y का मान है वो हमने निकाला बहिष्कोणों के योग से। आप इसको त्रिभुज के अंतःकोणों के योग से भी निकाल सकते हो। पहले अंतःकोणों के योग से ये वाला मान ज्ञात करोगे, फिर उसको रैखिक कोण युग्म से घटाओगे। दो तरीके हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको दिख रहा होगा इस आकृति में कि हमको दो कोण ज्ञात करने हैं, लेकिन उन दोनों का मान समान है x x। अगर एक कोण ज्ञात हो गया तो दूसरा भी ज्ञात हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं इसमें, अर्थात यह पंचभुज की आकृति है। पहले हमको पंचभुज की जो आकृति है इसके बहिष्कोण दिए हुए हैं, उन बहिष्कोणों की सहायता से पहले अंतःकोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे 75 डिग्री का हम मान ज्ञात करेंगे अंतःकोण का अंतःकोण युग्म से, तो 75 डिग्री का अंतःकोण
बराबर 180 माइनस 75। ऐसे ही 55 डिग्री का भी अंतःकोण, (180 माइनस 55). 180 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा? 105 डिग्री। और 180 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा? 125 डिग्री। तो ये दोनों जो हमने कोण ज्ञात किए हैं, ये कौन सी नियम की सहायता से ज्ञात करें? अंतः रैखिक कोण युग्म। क्योंकि आपको चित्र में दिख रहा है कि दोनों कोण एक सरल रेखा पर बन रहे हैं, तो ये दोनों भी रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं, ये दोनों भी रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। अब हमको दोनों कोण ये मालूम होगा, ये कोण मालूम है और ये ज्ञात करने हैं। तो ये पंचभुज की आकृति बन रही है, इसके लिए हम पंचभुज के अंतःकोणों का योग वाले सूत्र से इसको हल करेंगे। तो अब हम आकृति पंचभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र लगा देंगे, n-2 गुणा 180। पंचभुज में आपको ध्यान है हमारे कोण दो तो हमने ज्ञात कर लिए थे, 105 और 125 डिग्री के। तो लिख देंगे 105 डिग्री प्लस 125 डिग्री, और एक कोण हमको दिया हुआ है 40 डिग्री का, और दो कोण हमको दिए हुए नहीं है, x और x के। n का मान 5 होगा यहाँ पर, क्योंकि पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं होती है। 5 माइनस 2 गुणा 180। अब इन तीनों का करना पड़ेगा जोड़। 125 में 5 जोड़ेंगे 130, 100 230 और 270। तो इन तीनों का जोड़ आपका कितना आ गया? 270। आप फिर चेक कर लीजिए, 125 5 130 और 100 230 और 40 270। 1x और 1x 2x, 5 में से 2 गए, 3 गुणा 180। अब आपको दिख रहा है ये चर राशि है या चर राशि है? चर राशि रहेगी यहीं पर, और अचर राशियां कर देंगे पक्षांतरण। 180 तिया 540 माइनस 270। यहाँ पर हमने 270 क्या किया है? पक्षांतरण, इसलिए वो किसका हो गया? माइनस का। तो इस तरह से आपको समीकरण वाली प्रश्नावली बहुत ध्यान से करनी है। अगर ध्यान से नहीं करी तो पुनः आप उसको ध्यान से करिए, क्योंकि पक्षांतरण और गुणा होना जरूरी है। 540 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 में से 0 गए 0, 14 में से 7 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो हमारे को प्राप्त हुए 270। अब x का मान ज्ञात करना है, तो जो संख्या गुणा में होती है वो संख्या दूसरे पक्ष में कहाँ जाती है? भाग में। 270 में भाग दे देंगे हम 2 का, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अतः जो अज्ञात कोण था वो कितना आ गया हमारा? अतः अज्ञात कोण x बराबर 135 डिग्री। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोई सी भी आकृति दी हुई हो, पहले उसकी भुजाएं आप ध्यान रख लो, भुजाएं कितनी है। फिर अगर अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो अंतःकोणों के योग के सूत्र से आप कर सकते हैं, और बहिष्कोण का मान ज्ञात करना है तो आप रैखिक कोण युग्म से कर सकते हैं। बहुत सारे नियम लगते हैं, उनको नियम ध्यान रखने हैं, बहुत ही ध्यान से करना है इन सवालों। आज हमने बहुभुज के बारे में जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं उन्हीं पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं। पहले उन पॉइंट्स को ढंग से पढ़ना है, जो भी सवाल किए उनको बहुत ध्यान से समझना है। उसके बाद आपको ये दोनों प्रश्न में कुछ शामिल हैं, इनको करने हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि ये प्रश्न उन्हीं पर आधारित है जो सवाल हमने आज किए हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।